हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आई होप कि आप अच्छे से होगे, पढ़ाई ठीक से चल रही होगी, न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे होगे, पर कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्या पता आपको मैंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया है, और अच्छा नहीं पढ़ाया है तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि किस टाइप के क्वेश्चंस और आपको ज़रूरत है, उनका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है। और आज हम फिर से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं थ्योरी के लेक्चर्स के बाद, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने हैं कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए। जितने क्वेश्चंस उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मूव करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस के लिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं आपको। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा था, जो कहता था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरा हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरा हमने पढ़ा था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। मोशन में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम इसी इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे और यही इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gs हो जाएगा। यानी ए को मैं जी की जगह डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्री फॉल वाले केसेस पढ़ने हैं, या अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो आपको एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है। आप मानोगे कि एयर अपोज नहीं करती मोशन को, पर वैसे आप देखो एक पेपर गिराओ तो आपको नज़र आता है कि पेपर थोड़ा देर से नीचे पहुंचता है और पत्थर जल्दी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एयर अपथ्रस्ट लगा रहा है उसके ऊपर। तो आपको इस केस में अपथ्रस्ट को इग्नोर करना है। आपको मानना है कि बॉडी जब नीचे गिरेगी तो वो g से गिरेगी, उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, विच इज़ 9.8। क्लियर। अब एक चीज़ और आती है कि कई बार आप देखोगे कि g पॉजिटिव है, कहीं कहीं पर मैं g को पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहीं पर मैं g को नेगेटिव ले रहा हूँ। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, अगर वो बॉडी ऊपर जा रही है, तो आप सोचो ऊपर जाते हुए बॉडी की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है, और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद बॉडी रुक जाती है। आप एक पत्थर ऊपर फेंको, वो पत्थर ऊपर जाएगा, एक हाइट पे जाने के बाद वो पत्थर रुक जाएगा। इसका मतलब कोई पत्थर को नीचे खींच रहा है, कोई पत्थर पे नीचे फोर्स लगा रहा है, यानी पत्थर पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो जब आप पत्थर को ऊपर फेंको, बॉल को ऊपर फेंको, उस केस में आपको जी नेगेटिव लेना है। जब बॉल यहाँ रुकी हुई है और आपने इसको छोड़ा, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इस केस में जी पॉजिटिव है। अगर जी आपकी स्पीड को बढ़ाए तो उसको पॉजिटिव ले लेना। जी अगर आपकी स्पीड को घटाए, यानी ऊपर जाते समय घटाएगा, तो जी को नेगेटिव लेना है आपको। ये ध्यान रखें, ऊपर जाते समय जी नेगेटिव, नीचे आते समय जी पॉजिटिव। अभी सिर्फ ये कन्वेंशन याद रखें आप। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, a stone is dropped from edge of a roof, जिसकी हाइट मैं ले रहा हूं 49 मीटर। 49 मीटर का ऊंची एक छत है। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 9.8 मीटर। कितना टाइम लेगा वो 9.8 मीटर फॉल करने में? पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है हाउ फास्ट डज इट मूव व्हेन इट जस्ट टू हिट ग्राउंड। जमीन को जस्ट हिट करने से पहले उसकी स्पीड कितनी होगी। तीसरा सवाल, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 2 और 3 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये है कि स्क्रीन को पॉज करो और आप खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं तो कहीं भाग नहीं रहा, इस वीडियो को आप आगे भी चला सकते हो। तो पहले तो स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करो। सॉल्यूशन नहीं आता तो इधर देखें। एक रूफ है, छत है ये, और जो 49 मीटर ऊंची है। यहां से किसी चीज को गिराया गया, कहता है ये 9.8 मीटर फॉल करने में कितना टाइम लेगा। देखो सिंपल, 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। इस केस में जी पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। 3 फॉर्मूले हैं, वी यू जी टी। एक S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो। टाइम निकालना है तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं पहले के लिए। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। मुझे पता है यहां पर इसने मुझे S दे रखा है, कितने मीटर फॉल करना है मुझे? 9.8 मीटर। टाइम मुझे पता नहीं है। G को मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, इसमें पुट कर दो। S की जगह 9.8, U मुझे पता है, ड्रॉप किया है मैंने तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू टी, टाइम चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। G की जगह 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां देखना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे मेरे पास t की वैल्यू कितनी आएगी? √2 सेकेंड, यानी 1.414 सेकेंड। यानी इतने सेकेंड लेगा वो 9.8 मीटर फॉल करने में, ऊपर से नीचे आने में। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, हाउ फास्ट डज इट मूव व्हेन इट जस्ट टू हिट द ग्राउंड। उसकी स्पीड निकालनी है। देखो, ये यहां से गिरा है और यहां पर आपकी स्पीड निकालनी है आपको। यहां 0 है और S आपको पता है 49 मीटर्स है। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? U भी पता है, V भी पता है, S भी पता है, तो ये निकाल लो ना। V निकालना है आपको। सॉरी, V यहाँ 0 क्यों लिखा? यहाँ तो V कैलकुलेट करना है बच्चे आपको। U 0 है, U पता है आपको, S पता है, निकाल लो। टाइम पूछा नहीं है तो इसीलिए दूसरी इक्वेशन नहीं लगाएंगे। इस केस में मुझे क्या पूछा है? स्पीड पूछी है, तो स्पीड तो इससे आती ही नहीं है। स्पीड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे V निकालना है, U मुझे पता है, G मुझे पता है, S मुझे पता है। तो देखो सिंपल, यहां पर V स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर 2, G की जगह 9.8 और S की जगह भी 49 मीटर। तो V स्क्वेयर कितना आएगा? V निकाल लेते हैं रूट के अंदर। 2 इंटू 9.8 इंटू 49। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 7 बाहर ले लो और 19.6 रूट के अंदर ले लो, या चाहो तो आप एक और बाहर ले लो। यहाँ क्या करोगे? 7 इंटू 2 बाहर ले लो और साथ में 4.9 ले लो रूट के अंदर। ये बाहर नहीं आ सकता, 10 लाओगे तो आप इतने छोड़ दो, सिर्फ इतना ला के छोड़ दो इसको। सिंपल है, क्योंकि इतना ज़्यादा रूट करना नहीं है, या करना चाहो
तो 19.6 का अंडर रूट निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, वरना यहां भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 19.6 का रूट निकाल दो, घबराने की जरूरत नहीं है, 19.6 का रूट निकाल के वैल्यू डाल दो। क्लियर। अब आप देखो यहां पर 2 सेकंड और 3 सेकंड में आपका एक्सेलरेशन पूछा है। सोचो ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ग्रेविटी में फॉल कर रही है वो। तो 2 सेकंड के बाद भी जी कितना रहेगा? 2 सेकंड पे भी जी 9.80 रहेगा और 3 सेकंड के बाद भी जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। जी में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही रहेगी थ्रू आउट द फॉल। जब तक वो हिट करेगा, जब तक उसके पास एक्सेलरेशन है, वो 9.8 ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि हमने एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया हुआ है इस केस में। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, लिखते रहें क्वेश्चंस, खुद भी ट्राई करते रहें, खुद का ट्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इक्वेशंस मैंने मिटा दी हैं, वो आपको याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम, ये तो हो गया क्वेश्चन, दूसरा ले लेते हैं। An object is thrown vertically upward and rises 20 meter. Calculate पहला velocity with which body thrown, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिससे उस बॉडी को फेंका गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द टाइम taken by the object to reach the highest point। टाइम कैलकुलेट करना है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का। ध्यान से समझना, यहां से आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो और वो 20 मीटर तक जा रहा है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये हमको पता है। क्लियर है। आपको कैलकुलेट करना है जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है आपने, ये u निकालना है। सिंपल, चाहो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दो। सिंपल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अब ध्यान से समझना, आपने बॉडी को ऊपर फेंका है इधर, तो g आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, v तो आपके पास 0 है, माइनस यू स्क्वायर आएगा 2, g की जगह 9.8 लेना है और वो भी नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को ऊपर फेंका है, एक्सेलरेशन मोशन को अपोज कर रही है, इसीलिए टॉप पर वेलोसिटी हो गई 0 और s 20 दे रखा है आपको। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या कर दो 49 इंटू 2, चाहो तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 कर सकते हो, ये यू स्क्वायर आएगा। तो u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। रूट के अंदर डालोगे, पेयर बन रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर इस तरह से आप इसको फेंकते हो कि ये सिर्फ 20 मीटर हाइट तक जाता है तो u 14 मीटर पर सेकेंड होगा, ये ध्यान रखें आप। अब टाइम कैलकुलेट करना है आपको। टाइम
तो v इक्वल टू यू प्लस AT होता है और यहाँ मैं GT कर रहा हूँ। v मुझे पता है 0 है, u मुझे पता है 14 मीटर पर सेकेंड है, g मुझे पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। निकाल लो। 0 इक्वल टू 14 प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू टी। तो टी कितना आएगा 14/9.8। क्या करो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 14 इंटू 10 और यहाँ पर कितना 19 8 7 10/7 सेकेंड। सिंपल। ये तरीका है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल आंसर आ रहा है आपके पास। देखो सिंपल है, मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे g पता है। g नेगेटिव है, थोड़ा ये ध्यान रखना है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, g आपको अपोज कर रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता है तो न्यूमेरिकल तो बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते इसलिए हमसे सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व तो होके ही रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो a ball thrown up vertically returns to the thrower after 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद वापस आता है। फाइंड द वेलोसिटी with which it was thrown up। एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, 8 सेकेंड बाद वो वापस आता है, आपको निकालना है कि उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। और तीसरा क्वेश्चन, इट्स पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें और खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। पेन और कॉपी तो है ही आपके पास, फटाफट सॉल्यूशन निकाल के बताओ। स्क्रीन को पॉज कर दो, सॉल्यूशन निकालो और मैच करो। देखो हमने एक बॉल को फेंका है यहाँ से, ये बॉल ऊपर गई और इसी पाथ से वापस आई। हम मानते हैं बॉल को जैसे फेंका वैसे ही बॉल वापस आई। 4 सेकंड ऊपर जाने का और 4 सेकंड नीचे आने का। जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा, क्योंकि ऊपर जाते समय जो जी आपके मोशन को अपोज कर रहा था वही जी नीचे आते समय आपके मोशन को सपोर्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं है तो जाने का और आने का टाइम, अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं है तो जाने और आने का टाइम बराबर होगा। अगर एयर का फ्रिक्शन है तो टाइम चेंज हो सकता है, पर अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो जाने का और आने का टाइम सेम होगा, यानी जो टाइम होगा वो 4 सेकेंड होगा टू रीच मैक्सिमम हाइट। 4 सेकेंड है, क्लियर है। अब आप देखो तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो मैं g -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं।
v 0 है और u मुझे पता नहीं। मैंने यहाँ से बॉल को फेंका है, 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुँचता है जहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, u मुझे पता नहीं, तो मैं निकाल रहा हूँ। 0 इक्वल टू u मुझे पता नहीं है, -10 × 4। क्लियर है? तो u कितना आया? 40 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, तब वो 4 सेकेंड के बाद ऊपर जाके रुक गई। मैक्सिमम हाइट निकालना है। देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। मैक्सिमम हाइट निकालना है। s ये रहा, u आपके पास 40 × t 4। अब देखो माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो g नेगेटिव आएगा। ये जरूर ध्यान रखना, जब नीचे फेंकोगे, जब नीचे आएगी बॉडी तो g पॉजिटिव होगा, जब आप ऊपर जा रहे हो तो g नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो इट इज 160 माइनस यहाँ कितना होगा? 16 8 80 मीटर। इसको देखो ऐसे करोगे ना, ½ × 10 × 4 × 4, इससे काट दो, यहाँ 2 बचेगा 80। क्लियर है? ये 80 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखो, पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड। मैं इनको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें। पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, थर्ड वाले को निकालने का। टाइम आपके पास 5 सेकेंड दे रखा है, u आपके पास 40 है और g आपके पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपने इसको यहाँ से फेंका है और आपको पता है कि ये 80 मीटर हाइट तक जा रहा है। यहाँ पर v आपका 0 है, s आपके पास 80 मीटर है, u आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक के जाने का टाइम है 4 सेकेंड। सिंपल तरीका है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT² प्लस का 40 इंटू टाइम कितना दे रखा है यहाँ 5 माइनस हाफ g की जगह 10 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा 200 माइनस इससे ये कट गया 5 125 कितना आया 75 मीटर। यानी यहां से ये 75 मीटर ऊंचाई पे होगा। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका देखो, क्या कहता है। आपने यहां से बॉल को फेंका, 4 सेकंड लगा और यहां पर वेलोसिटी हो गई 0, और जब यहां पर 8 सेकंड हुआ तब बॉल वापस आती है। आपको पूछ रहा है 5 सेकंड, यानी कि जब आप बॉल को यहां से शुरुआत से फेंकोगे 4 सेकंड पर ये यहां पहुंचेगा और बाद का बचा 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो जितना नीचे आएगा टॉप से उतनी ही पोजीशन होगी उसकी, या बॉटम से 80 में से माइनस करके निकाल देंगे। तो पहले वो 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, फिर 1 सेकंड नीचे वो और गिरेगा, 4 सेकंड में वो ऊपर पहुंचा और बचा लास्ट का 1 सेकंड जिसमें वो नीचे आएगा। तो इस केस में अगर मैं टाइम की जगह 1 सेकंड ले लूं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। u 0 है क्योंकि यहां से रेस्ट से स्टार्ट होगा, ये हाफ g की जगह 10 है और यहां पर 1 का स्क्वायर है, कितना आया 5 मीटर। यानी यहां से 5 मीटर और नीचे आ जाएगा, और पूरा ये 80 मीटर था, 5 मीटर और नीचे आ गया तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहा 75। तो 75 चाहे आप इस तरीके से निकालो, 5 मीटर फ्रॉम टॉप होगा, और यहां से आपने फेंका ये फ्रॉम बॉटम होगा। और आपको पता है कि टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट तो 80 मीटर है। नहीं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है। इस फॉर्मूले में भी फिट कर सकते हो। टोटल 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पहले ऊपर लेके जाएगा फिर नीचे लाएगा, वो सारी कैलकुलेशन इसमें आ जाती है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी अपनी क्लास है ये। बेटा स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख भी लिया करें। खुद ट्राई तो किया ही किया है आपने, लिख भी लें इसको। क्वेश्चन, अ स्टोन is allowed to fall from the top of a tower 100-meter height and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with velocity 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है जब हम मोशन पढ़ रहे थे तब। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 100 मीटर है। यहाँ से एक पत्थर, एक स्टोन यहाँ से ड्रॉप किया जिसका u 0 है और वो नीचे आएगा। उसी टाइम पर मैंने एक और स्टोन यहाँ से फेंका जिसका u 25 मीटर पर सेकेंड है। मान लो ये लोग यहाँ मिलते हैं और ये वाली हाइट जो है वो x है, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी? 100 माइनस x। और दोनों एक साथ चले हैं, तो मान लो दोनों 8 बजे निकले हैं, तो 8:05 पे ही दोनों मिलेंगे, तो दोनों के लिए टाइम तो सेम होगा जब वो मिलेंगे। तो एक टाइम पे निकले हो, मान लो आप और आपका फ्रेंड एक ही टाइम पे निकले हैं अपने घर से, तो जब आप मिलोगे तो बराबर टाइम ही दोनों के लिए पास हुआ होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपने ज़्यादा चला है या आपके फ्रेंड ने चला है, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। पर अगर आप दोनों सेम टाइम पे मिले हो, सेम टाइम पे अपने घर से चले हो, तो अगर मिल रहे हो दोनों, तो मिलने का टाइम सेम ही होगा। तो क्या करेंगे इसमें, हम लेट कर लेते हैं। लेट दे मीट आफ्टर टाइम t at distance x from ground। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, जमीन से x ऊंचाई पे मिलते हैं। ये x चलता है, ये 100 माइनस x चलता है, पर टाइम दोनों का सेम है। अब आप देखें, फॉर फॉल, जो पत्थर ऊपर से नीचे गिरा है उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं s = ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। वो 100 माइनस x चला है, उसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो ऊपर से ड्रॉप हुआ है, उसके लिए g पॉजिटिव होगा, तो हाफ g इंटू टी स्क्वेयर। तो 100 माइनस x = हाफ g t स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर प्रोजेक्शन, जिसको आपने ऊपर फेंका है वो कितना चलता है, यही फॉर्मूला उसके लिए भी लगाएंगे, और वो चलेगा x। उसके लिए u कितना है 25 इंटू टी माइनस हाफ। उसके लिए g क्या है, नेगेटिव है क्योंकि आपने ऊपर फेंका है। नीचे वाले के लिए g नेगेटिव है, ऊपर वाले के लिए g पॉजिटिव है, और साथ में यहाँ पर टी स्क्वेयर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से जी टी स्क्वेयर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं
तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ 25t बचेगा, ये माइनस का निशान तो है ही, GT स्क्वेयर की जगह मैं 100 माइनस x पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, ये 25t माइनस 100 प्लस x इक्वल टू x, ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो 100 इक्वल टू 25t, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये दोनों मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ग्राउंड से कहां मिल रहे हैं, तो ये वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। देखो 25 t की जगह 4 माइनस हाफ, g की जगह मैं 10 यूज कर रहा हूं और टाइम में मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूं। यहां 100 होगा, इससे ये कट जाएगा 20 मीटर। जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे ये। क्लियर है? 4 सेकंड के बाद मिल रहे हैं और जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई होगी। 100 इंटू दिस। क्लियर? ये इस तरीके से कर लें आप। सिंपल। लैंग्वेज को समझें, इक्वेशन बनाएं, सॉल्यूशन आपके सामने है। यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। If ratio of time of fall of two bodies is 1:2, what is the ratio of their heights of fall? सवाल कहता, देखो एक हाइट h1 है, दूसरी हाइट h2 है। कहता यहां से u0 है, नीचे गिरने का टाइम है t1, और यहां से भी नीचे गिरने का, यहां पर भी u0 है और यहां से नीचे आने का टाइम है t2। कहता दो अलग अलग हाइट से गिरने का जो टाइम है उनका रेशियो है 1:2। देखें क्वेश्चन कहता है T1/T2 जो है वो 1/2 है, आपको गिवन है। फॉर्मूला लगा दो। आपको S1 और S2 का रेशियो निकालना है, S1 और S2। तो देखना S1 क्या होगा, U तो 0 है, हाफ G इंटू T1 का स्क्वायर, और S2 क्या होगा, U इसका भी 0 है, देखो हाफ G इंटू T2 स्क्वायर। तो अगर आप S1 और S2 का रेशियो निकालोगे तो हाफ G T1 का स्क्वायर और हाफ G T2 का स्क्वायर, हाफ G कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T1/T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और T1/T2 आपको पता है 1/2 है। तो S1/S2 1/4 या सिंपली 1:4 लिख सकते हो। ये हाइट का रेशियो है अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो। सिंपल क्वेश्चन है। देखो कोई ज़्यादा वो नहीं करना, सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को समझना है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट बढ़ाना है तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। Two bodies are made to fall
from two different height in the ratio 9:4, what will be the ratio of their times of fall? क्लियर है? देखो, दो अलग अलग हाइट से फॉल कर रहे हैं। ये हाइट h1 है और ये जो फॉल कर रहा है ये वाली हाइट है h2। दोनों फॉल में है तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इसने क्या कहा है, हाइट का रेशो दे रखा है, h1/h2 का रेशो दे रखा है इसने 9:4 यानी 9/4 सिंपल दे रखा है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फॉल, नीचे गिरने के टाइम का रेशो निकालना है। तो आपको पता है जो s = u यानी 0, दोनों ही रेस्ट से गिरना स्टार्ट हुए हैं, 0 + ½ g × t1², और s2 = ½ u, तो इसका भी 0 है, g × t2²। तो अगर यहाँ देखो तो s1 = ½ g t1² और यहाँ देखो तो s2 = ½ g t2²। सिंपल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो s1/s2 t1/t2 का होल स्क्वायर, इससे चाहो तो t1/t2 √of s1/s2, सिंपल। और s1/s2 का रेशो आपको दे रखा है 9/4 है, तो t1/t2 का जो रेशो आएगा वो 9/4 रूट के अंदर, सिंपली आप 3:2 या 3/2 लिख दो। 3:2 रेशो पूछा है तो 3:2 ही लिखोगे। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। परफेक्शन चाहिए तो न्यूमेरिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। बच्चे कहते हैं सर बड़े लेक्चर होते हैं और लेक्चर थोड़े छोटे बनाइए ताकि हम एक दिन में देख लें, एक बारी में देख लें। अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं भाई, कुछ ही कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कमेंट भी करते रहें अगर आपको कोई डाउट आता है, क्योंकि क्लास आपकी, टीचर आपका, सॉल्यूशन डेफिनेटली दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।